ये सारी चर्चा पिछली कक्षा में, जब अपनी कक्षा पूर्ण हो रही थी, तब मैंने संक्षेप में आपको प्रमाद की परिभाषा बताई थी कि जो करने योग्य कार्य हैं, उन करने योग्य कार्य में उत्साह का नहीं होना, है ना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रमाद। अब यहाँ थोड़ी सी जो मैं पुस्तक में से आपको पढ़ाने वाला हूँ, उसमें थोड़ी भाषा आप लोगों को कठिन लग सकती है, जो इनके शब्दों से परिचित नहीं है। और जो परिचित होंगे तो उनको तो कोई खास कठिन नहीं लगेगा। देखिए, अद्वैत देखना बेटा, मैं शेयर कर रहा हूँ, फिर अपन समझते हैं। देखिए, ये जो चार प्रकार की कसाएं होती हैं, कसायों की, जैसे क्रोध मान माया लोभ, तो हम लोगों ने मूल नाम जाने ही जाने हैं। लेकिन इन क्रोध मान माया लोभ की चार कैटेगरीज हैं। अगर बहुत तीव्र क्रोध मान माया लोभ होता है तो वो अनंतानुबंधी का कहलाता है। उससे थोड़ा कमजोर होता है तो वह क्रोधमान माया लोभ अप्रत्याख्यान का कहलाता है। उससे थोड़ा और कमजोर होता है तो वो प्रत्याख्यान का कहलाता है। और सबसे कमजोर क्रोधमान माया लोभ होता है ना, तो वो कहलाता है संजुलन का क्रोधमान माया लोभ। ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कसायों के उदय से युक्त होने को, और संजुलन और नौ कसाय के तीव्र उदय, इनका तो ठीक है, इनका उदय और संजुलन और नौ कसाय का तीव्र उदय से युक्त होने को निरतिचार, चारित्र पालने में अनुत्साह को, है ना, निरति अतिचार से रहे तो हम चारित्र का पालन करें, उसमें अनुत्साह के होने को, और सबसे बड़ी बात, स्वरूप में असावधानता को प्रमाद कहते हैं। अब देखो जरा, हम आमने सामने बात करते हैं। सही बात तो ये है कि ये इन तीन कसाय चौकड़ी का उदय, संजुलन का तीव्र उदय, नौ नौ कसाय जो होती हैं, है ना, इनका भी जब तीव्र उदय होता है, तब जीव अपने स्वरूप में रमणता नहीं कर पाता है, अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाता है ना, आत्म स्वरूप में उत्साह नहीं होता है। इसके कारण से लिखा ना, आत्म स्वरूप में अनुत्साह के होने का नाम, है ना, प्रमाद के होने का नाम ही वास्तव में क्या है? प्रमाद है। ठीक है। कब कब होता है अनंतानुबंधी का उदय होगा? वो अपने स्वरूपाचरण चारित्र में नहीं जा पाएगा। अप्रत्याख्यानावरण के उदय में ये देश चारित्र रूप आचरण नहीं कर पाएगा, है ना। प्रत्याख्यानाकरण के उदय में ये सकल चारित्र रूप आचरण नहीं कर पाएगा। संजुलन के उदय में ये यथाख्यात चारित्र रूप आचरण नहीं कर पाएगा। स्वरूप में असावधानी होगी, है ना। तो इस तरीके से इसमें तो कसायों की ओर से सारी बात है। हम बिल्कुल सामान्य अगर बात करें, बिल्कुल सामान्य, तो यही है कि अपने स्वरूप में असावधानी होना, अपने स्वरूप में लीनता में उत्साह का ना होना, है ना। अब इनको कसायों की ओर से जोड़ दिया जाए तो अनंतानुबंधिया प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान के उदय में, संजुलन और नौ नौ कसाय के तीव्र उदय में, है ना, स्वरूप स्थिरता का ना होना, स्वरूप में अनुत्साह होना, स्वरूप रमणता में अनुत्साह का होना, उसका नाम वास्तव में प्रमाद है। अक्सर क्या होता है प्रमाद के विषय में, हम लोगों ने प्रमाद का शाब्दिक अर्थ समझ लिया है। सुमन जी, क्या है प्रमाद का शाब्दिक अर्थ? आलस। अपन ये समझते हैं ना कि प्रमाद का मतलब होता है आलस, कि आलस का नाम प्रमाद कहने सुनने में आता है। सामान्यतः जैसे प्रमाद की बात आती है, हम आपस में बैठे हों तो कोई काम नहीं करता हो तो हम, वो बहुत प्रमादी है, बहुत प्रमादी है, इस तरीके से हम उस शब्द का प्रयोग करते हैं कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो जगत में जो प्रमाद का नाम चलता है, आलस्य के नाम पर चलता है, ये वो प्रमाद नहीं है। ध्यान रखना। क्यों? क्यों नहीं है महेंद्र जी भाई साहब? ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति बराबर सुबह 5 बजे से उठकर और रात को 10 बजे तक खूब मेहनत करता हो,
खूब मेहनत करता हो, ये काम वो काम ऐसा वैसा, इस दुनिया के सारे काम कर रहे हैं, तो जगत की भाषा में तो अपन क्या कहेंगे, वो तो भाई साहब बहुत पुरुषार्थी है, बहुत पुरुषार्थी, बहुत मेहनत करता है ना। तो फिर उसको तो अपन क्या कह देंगे, उसको तो प्रमाद नहीं है, ऐसा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अरे बोलो, समझ में आ रहा कि नहीं? पर ये कह रहे हैं कि उसका नाम प्रमाद और अप्रमाद से उसका कोई मतलब नहीं है। बाहर में वो दुनिया के कार्यों में कितनी मेहनत करता है, कितना पुरुषार्थ करता है, इससे प्रमाद और अप्रमाद का कोई मतलब नहीं है। तो फिर क्या है प्रमाद? कि अपने स्वरूप में असावधानी, स्वरूप में अस्थिरता, अपने स्वरूप में अनुत्साह का होना, इन सब माने बाहर में तू घंटों मेहनत करता है, अपने व्यापार के काम में घंटों मेहनत करता है, लेकिन स्वरूप स्थिरता का कार्य नहीं करता, अपने स्वरूप को जानने का कार्य नहीं करता, तो जिनवाणी की भाषा में क्या है? कि जिनवाणी की भाषा में प्रमादी। समझ में आया कि नहीं? लोक व्यवहार का प्रमाद, कामिनी जी, लोक व्यवहार का प्रमाद और ये धार्मिक प्रमाद, दिव्या जी, दोनों में अंतर है, याद रखना। कि केवल आलस्य को आप प्रमाद नहीं कर सकते। जैसे मान लो अद्वैत अपनी कक्षा में बैठा है, अभी विद्यार्थी है ना, संकल्प भी है, तो ये दोनों मान लीजिए अपनी लौकिक पढ़ाई तो बहुत करते हैं, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक खूब मेहनत करते हैं, लेकिन अपने आत्मस्वरूप में, आत्मस्वरूप को जानने का पुरुषार्थ, आत्मस्वरूप में स्थिरता का पुरुषार्थ, तो आप वो कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो लौकिक भाषा में तो वो क्या कहलाएगा? बहुत मेहनती कहलाएगा, है ना, लौकिक भाषा में तो मेहनती कहलाएंगे। लेकिन ना, यहाँ वो कह रहे हैं स्वरूप में अनुत्साह का होना, स्वरूप लीनता में, स्वरूप की पहचान में, इन सब में अनुत्साह का होना, उसका नाम प्रमाद। और ऐसे उस प्रमाद को शास्त्रीय भाषा में जब परिभाषित किया गया, तो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, इन तीनों के उदय में, ठीक है, संजुलन के तीव्रोदय में, और जो नौ नौ कसाय हैं इनके तीव्रोदय में, ये जीव अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाता है, स्वरूप से बाहर आता है, उसमें उत्साह नहीं होता है, इसलिए उसको प्रमाद कह दिया। हाँ रुचि जी बोलिए, क्या करें? बोलिए रुचि जी, बोलिए। हाँ अनम्यूट कीजिए रुचि जी, बोलिए। मुझे लग रहा। सर तो प्रमाद रहेगा। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है आपको? हाँ आवाज आ रही है? अभी भी आपका अनम्यूट किया मैंने। अनम्यूट यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, बोलिए, मैं आप ये बोलिए, बोल रही बोलिए। थी। बोलिए। मुझे लग रहा आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी हम आगे चर्चा करते हैं, जब नेटवर्क ठीक हो जाएगा तब आप पूछ लीजिएगा। अब आता है अगला प्रश्न, ये प्रमाद कितने प्रकार का है? तो यहाँ प्रमाद के 15 भेद बताए हैं। ठीक है सुमन जी? सर, हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं ये बोल रही थी हम्म, कि आप इसकी व्याख्या के हिसाब से बोलते हैं कि प्रमाद तभी होता है जब ही ये सब कषायों का उदय होता है। हम्म, बराबर। तो हम्म। हमारे पुरुषार्थ की जरूरत है या नहीं है हमारे देखो, आत्मरमणता के लिए? सच्ची ये बात उदय हो, यह है, इसलिए प्रमाद है। कसा सुनो सुनो, कसाय के उदय पर तो आरोप आता है। सच्ची बात यह है कि जब मैं अस्थिर होता हूं, तो आरोप आता है कि साहब अनंतानुबंधी का उदय है, अप्रत्याख्यान का उदय है, प्रत्याख्यान। अभी पढ़ने से पहले निमित्त उपादान का प्रकरण पढ़ा था ना, तो निमित्त उपादान में हमने क्या जाना था? कि जब मेरा स्वयं का आत्मा अपने स्वरूप से अस्थिर होता है, उस समय पर जिस कसाय का उदय होता है उस पर आरोप आ जाता है। कसाय ने ऐसा कराया, तो फिर कसाय में और मेरी स्थिरता में तो कर्ता कर्म संबंध हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। कसाय नहीं कराती, जब मैं स्वयं अपने में स्थिर नहीं हो पाता हूं, उस समय जिस कसाय का उदय होता है उस पर आरोप आता है। ख्याल में आया? ऐसा है, इसलिए स्वरूप की असावधानी को यहाँ पर, अनुत्साह को उन्होंने यहाँ पर क्या लिया? उसको प्रमाद लिया।
अब देखो जरा, इस प्रमाद के 15 भेद जब हम जानेंगे, इस प्रमाद के 15 भेदों में जरा सुनना, वो जो प्रमाद का शाब्दिक अर्थ है ना, महेंद्र जी भाई साहब, मोना जी, प्रमाद का शाब्दिक अर्थ जो है जिसे हम आलस्य मानते हैं, उसके लिए अभी आपको जब प्रमाद के भेद पढ़ोगे ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात कि वो लोक व्यवहार में जो प्रमाद नाम चलता है वो अलग है, और यहाँ जिस प्रमाद की हम बात कर रहे हैं वो अलग है। जरा देखो, प्रमाद के 15 भेद बताए हैं सुमन जी, ठीक है? कौन कौन से? सबसे पहले तो चार विकताएं, ठीक है, चार विकता। फिर इसके बाद देखो, देखो मैं शेयर करता हूं, आप लोग देख लीजिए सामने। देखो ये चार प्रकार की विकताएं हैं: स्त्री कथा, राष्ट्र कथा, भोजन कथा, राज कथा। ये राज कथा की जगह चोर, राष्ट्र कथा और राज कथा दो ना होके यहाँ चोर कथा हो सकता है, ठीक है? फिर चार कसाएं, क्रोध मान माया लोभ। फिर पांचों इंद्रियों के विषय: स्पर्श रस गंध, स्पर्शन इंद्री, स्पर्शन इंद्री का, रसना इंद्री का, गंध का, माने चक्षु इंद्री का और कर्ण इंद्री का, ये पांचों इंद्रियों के विषय। स्पर्शन इंद्री का विषय स्पर्श, रसना इंद्री का विषय रस, घ्राण इंद्री का विषय गंध, चक्षु इंद्री का विषय वर्ण और कर्ण इंद्री का विषय शब्द। फिर है अगला निद्रा, और प्रणय माने होता है स्नेह। अब जरा देखिए, मैं आमने सामने आप सबसे बात करता हूं, पहले समझना। इसमें चार विकताएं आई हैं, उनमें पहली विकता कौन सी है? पहले नाम सुने हैं ना विकताओं के, स्त्री कथा, राष्ट्र कथा, भोजन कथा, चोर कथा। अब जो भोजन की कथा कर रहा है, उसे भोजन में इतना रस आ रहा है भोजन की कथा में कि घंटों भोजन की कथा करो, उनके यहाँ इतना बढ़िया बनाया था, ऐसे कटर्स आए थे, उनने ये बनाया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसे चटकारे ले लेकर घंटों बात कर रहा है ना? तो वो जो घंटों बात कर रहा है वो प्रमादी है? वो तो कुछ पुरुषार्थ कर रहा है ना, बोल रहा है, बता रहा है ना, सो रहा है ना, एक तरफ बैठा है, वो तो बढ़िया चटकारे ले लेके बात कर रहा है, तो करता हुआ दिखाई दे रहा है ना हमें। राष्ट्र की कथा कर रहा है, चोर की कथा कर रहा है ना, भोजन की कथा कर रहा है, तो ये चारों प्रकार की, स्त्री की कथा कर रहा है ना? तो स्त्री कथा, राष्ट्र कथा, भोजन कथा, चोर कथा, ये कर रहा है, तो ये तो करता हुआ दिख रहा है। वो कहीं एक कोने में बैठा कहाँ है, वो कहाँ आलस्य कर रहा है, ये काम कर रहा है ना। लेकिन वो कह रहा है ये कर रहा है, तो वो अपने स्वरूप में नहीं जा रहा, अपने स्वरूप से अनुत्साही हो गया, अपने स्वरूप के प्रति उसका रुझान नहीं है, इसलिए उसका नाम प्रमाद है। ख्याल में आई ना बात? प्रमाद का मतलब आलस, या एक जगह बैठे रहना, एक जगह खड़े रहना, कुछ नहीं करना, ये नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो क्या है कि तुम कितने भी मेहनत करने वाले हो, कितना भी लोक में काम करने वाले हो, लेकिन अपने स्वरूप की तरफ तुम्हारा रुझान नहीं है, तो प्रमादी हो। ये स्वरूप की तरफ रुझान क्यों नहीं है? क्योंकि समय 24 घंटे का है ना? जो हमारे ज्ञानी लोग होते हैं उस 24 घंटे का उपयोग अपने स्वरूप स्थिरता में, स्वरूप लीनता में करते हैं। कदाचित बाहर भी आए तो फिर उसमें जाने का पुरुषार्थ करते हैं, और हम उसी 24 घंटे का उपयोग कहीं स्त्री कथा में, कहीं चोर कथा में, कहीं राष्ट्र कथा में, विकताओं में लगे होंगे। और अगर विकता में समय नहीं जा रहा होगा तो किसी पे क्रोध कर रहे होंगे, कहीं अहंकार कर रहे होंगे, कहीं मायाचारी कर रहे होंगे, कहीं लोभ के परिणाम कर रहे होंगे, कहीं पांचों इंद्रियों के विषयों में लगे होंगे, है ना? स्पर्शन इंद्री के विषय में दिन भर लगा है, रसना इंद्री के विषय में दिन भर ये खाना, ऐसा करना, वैसा करना, उसके लिए दुनिया भर की चीजें लाना, बनाना, करना, ये सब पुरुषार्थ कर रहा है। लेकिन इस पुरुषार्थ का नाम पुरुषार्थ नहीं है, ये प्रमाद है। ख्याल में आ गया? स्पर्शन इंद्री के विषय, रसना इंद्री का विषय, घ्राण इंद्री का विषय, चक्षु इंद्री का विषय, कर्ण इंद्री का विषय। फिर निद्रा, ये निद्रा लगती है प्रमाद, क्योंकि निद्रा में तो वो सो ही रहा है ना, अकेला निद्रा। और स्नेह माने प्रेम, स्नेह माने प्रेम। तो ये जब इन सब चीजों में लगा रहेगा, है ना, इन सब चीजों में लगा रहेगा, तो फिर अपनी तरफ कब जाएगा? अपने स्वरूप में उसको उत्साह कैसे रहेगा? इसलिए इन सब का नाम प्रमाद है। इसलिए अगर आपको वो बड़ी वाली परिभाषा याद ना रहे तो इतना याद रखना, करने योग्य कार्य में
पुरुषार्थ का ना होना, करने योग्य कार्य में उत्साह का ना होना, अपने स्वरूप में अनुत्साह का होना, अस्थिरता का होना, है ना। जब मैं अपने स्वरूप में अस्थिर होऊंगा तो मेरे परिणाम स्त्री कथा की तरफ जा सकते हैं, मेरे परिणाम राष्ट्र कथा की तरफ जा सकते हैं, मेरे परिणाम चोर कथा की तरफ जा सकते हैं, भोजन कथा की तरफ जा सकते हैं, क्रोध मान माया लोभ में जा सकते हैं, पांचों इंद्रियों के विषयों में जा सकते हैं, निद्रा में जा सकते हैं। ख्याल में आया? कब हुआ है? जब मैं अपने स्वरूप से अस्थिर हुआ। ख्याल में हुआ? मैं जब अपने घर में नहीं गया, जब मैं अपने घर में नहीं गया तो हो सकता है सामने वाले के यहाँ गया हूँ, इस पड़ोस वाले के यहाँ गया हूँ, उस पड़ोस वाले के यहाँ गया हूँ, तो इस पड़ोस वाले को दोष है क्या? इसका मकान यहाँ था इसलिए मुझे यहाँ जाना पड़ा, इसका मकान यहाँ था इसलिए मुझे जाना पड़ा। कि जब मैं अपने मकान में नहीं गया तो उनके यहाँ चला गया तो उन पर दोष लगा देते हैं। ऐसे ये है कि हम किसी चीज पर कर्म के उदय पर आरोप नहीं लगा सकते। जब मैं अपने स्वरूप में अस्थिर रहा तो फिर वो उस समय पर कर्म का उदय जो था उस पर आरोप आ जाता है ना। क्योंकि कर्म का उदय अगर ऐसा सब कुछ कराता होता तो जब मुनिराज अपनी आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं तब उनके भी तो कर्म का उदय है, वो क्यों नहीं अस्थिर होते हैं? वो क्यों नहीं अस्थिर होते हैं? वो स्थिर रहते हैं अपने स्वरूप में। कर्म का उदय कराता होता तो उनको भी कराता ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है। इससे स्पष्ट है कि जब मैं अपने स्वरूप में अस्थिर होता हूं, है ना, उस समय पर जिस कर्म का उदय होता है उस पर आरोप आता है। वास्तव में ये मेरी ही पुरुषार्थहीनता का दोष है, ये मेरा ही प्रमाद है। ठीक है? तो अपने स्वरूप में अस्थिर होना, अपने स्वरूप में अनुत्साह का होना, इसका नाम प्रमाद है। और ऐसे उस प्रमाद के 15 वेद बताए गए हैं। 4 प्रकार की विकताओं में लगना, है ना। घंटों आप विकताएं कर रहे हो तो क्या कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो? जिनवाणी कह रहा प्रमाद कर रहे हो। समझ में आ गया? घंटों आप क्रोध मान माया लोभ के परिणाम कर रहे हो तो कोई पुरुषार्थी नहीं हो गए हो, प्रमादी हो, है ना। घंटों पांचों इंद्रियों के विषय का सेवन कर रहे हो, है ना, तो प्रमादी हो। निद्रा में तो स्पष्ट रूप से पता लग रहा है कि प्रमादी हो, है ना। स्नेह के परिणाम किसी के प्रति, है ना, स्नेह के परिणाम होंगे, उसके प्रति स्नेह के परिणाम होंगे तो अपने प्रति स्थिरता नहीं होगी, इसलिए वो प्रमाद हो गया। ख्याल में आया? शायद अभी कोई हैंड रेस कर रहा था, दिव्या जी कर रही थी, कौन कर रहा था? किसको है प्रश्न? हाँ, मैं प्रमाद की ही डेफिनेशन एक बार फिर से पूछी थी जो आपने रिपीट कर दी। हाँ, मैंने बोली थी, मैंने बता दी। ठीक है। हाँ हाँ, आपने बोल दी, हाँ जी। ठीक है, अब बढ़े आगे बढ़े। क्लियर हुआ प्रमाद का मैटर? ठीक है। अविरति में अब वो मैंने उस दिन बताया था आपको, एक क्रम काय का चल रहा है कि जो बंध के हेतु बताए गए हैं ना, एक कामिनी जी और लोगों के वीडियो ऑफ है, अगर चालू कर सके तो करें सब लोग। वाकली बाई जी, कुसुम जी, ये सभी लोग, अर्पिता जी। देखिए, मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को कि प्रश्नों का क्रम कौन सा चल रहा है कि जिनवाणी में बंध के 5 हेतु बताए हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। ठीक है। ये बंध के 5 हेतु हैं। मिथ्यात्व, इसलिए पहले मिथ्यात्व की चर्चा की, फिर उसके बाद पिछली कक्षा में हमने अविरति की चर्चा की थी, आज हमने अभी प्रमाद की चर्चा कर ली। ठीक है। तो मिथ्यात्व हो गया, अविरति हो गया, प्रमाद हो गया। अब नंबर है किसका? कसाय का। अब नंबर है कसाय का। तो क्या कहलाती है कसाय? देखो, कसाय की सामान्य परिभाषा तो ये है कि जो आत्मा को कसे, अर्थात दुख दे। इसका मतलब क्या? कि आत्मा को जो सुखी नहीं, जो जिन परिणामों से आत्मा सुख नहीं होता, जिन परिणामों में आकुलता चलती रहती है, आत्मा बंधा सा लग रहता है, कसा रहता है ना, और अपने स्वरूप की तरफ नहीं जा पाता, ऐसे उन परिणामों का नाम कसाय है। और ऐसी वो कसाएं 2 प्रकार की हैं। 2 प्रकार की कौन सी?
हैं? एक तो कसाय कहलाती हैं और एक नो कसाय कहलाती हैं। क्या मतलब है? नो का मतलब संख्या से नहीं है, 9 से नहीं है। जो कसाएं तो हास्य। ना, हाँ हाँ, अभी नाम नहीं, उनकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि जो कसाएं तो हैं लेकिन कसायों जितनी खतरनाक नहीं है, किंचित खतरनाक है, थोड़ी खतरनाक है, इसलिए उनका नाम क्या हो गया? उनका नाम हो गया नो कसाय। ठीक है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, इन सब का स्वरूप, जो हमने चारित्र की चर्चा की थी, याद है आप लोगों को? जब हमने चारित्र की बात की थी, स्वरूपाचरण चारित्र, देश चारित्र, सकल चारित्र, यथाख्यात चारित्र, वहां इन सारी कसायों की बात आई थी, है ना? अब देखिए जरा, मैं शेयर करता हूं तो आपको इसमें और स्पष्ट होगा। मैंने आज पुस्तक भी शेयर कर दी है, जिनके पास नहीं हो तो वो उसमें से बाद में देख लें। देखिए, ये प्रमाद के भेद हमने पढ़ ही लिए थे। 4 प्रकार की विकताएं, 4 प्रकार की कसाय, 5 प्रकार के इंद्रिय विषय, और निद्रा, और प्रणय माने स्नेह। अब अगला है प्रमाद के बाद कसाय का भेद। देखिए, मिथ्यात्व तथा क्रोध मान माया लोभ रूप आत्मा की अशुद्ध परिणति को, ठीक है, किस रूप? आत्मा की जो अशुद्ध परिणति है, आत्म स्थिरता, आत्मलीनता, आत्मविश्वास के अतिरिक्त, आत्मविश्वास माने सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के साथ में जो स्वरूप स्थिरता आदि जो होती है, वो ना होकर मिथ्यात्व के परिणाम और आत्मा में के उसके विभाव रूप, भाव रूप परिणाम चलना, क्रोधमान माया लोभ रूप परिणति का होना, उसका नाम वास्तव में कसाय है। और ऐसे परिणाम जब होते हैं, तब तब आत्मा इनसे कसा रहता है, बंधा रहता है, अपने स्वरूप की तरफ नहीं जा पाता, इसलिए इन परिणामों को कसाय कहते हैं। ख्याल में आया? इस रूप जब परिणाम होते हैं, तब आत्मा इनसे बंधा रहता है, कसाय माने समझ लीजिए आकुलित बना रहता है, इसलिए इन परिणामों का नाम कसाय है। ठीक है। फिर है नो कसाय। नाम बता दिए। नो माने होता है किंचित। कसाएं तो हैं, लेकिन जैसी क्रोधमान माया लोग खतरनाक हैं, ऐसी खतरनाक ना होने के कारण, है ना, उनका नाम क्या हो गया? नो कसाय। समझ में आता? एक कोई मजबूत सा शत्रु हो और एक सामान्य हो तो शत्रु, लेकिन अपन को पता है कि उसमें कोई ताकत नहीं है, तो हम कहते हैं उसकी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं क्या मतलब? क्या कि वो है नहीं? कि है तो, लेकिन इन इन जितना मजबूत नहीं है वो। ऐसे ही नो कसाय क्या हुआ कि जैसी क्रोध मान माया लोभ खतरनाक है ना, और इन क्रोध मान माया लोभ में भी 4 कैटेगरी है। अनंतानुबंधी सबसे खतरनाक, अप्रत्याख्यानावरण उससे कम, प्रत्याख्यानावरण उससे कम, संजुलन उससे कम। कि जैसी खतरनाक ये कसाएं हैं, वैसी खतरनाक नो कसाय ना होने के कारण उनका नाम पड़ गया नो कसाय, माने इसद कसाय, किंचित कसाय, थोड़ी कसाय, है ना। तो कितनी है वो? 9 है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और तीनों वेद। माने अगर हास्य के परिणाम भी हैं, तो आप इन परिणामों में बंधकर अपने स्वरूप से दूर है। रति माने किसी के प्रति स्नेह के परिणाम, अरति माने किसी के प्रति द्वेष के परिणाम, परिजनों में किसी के वियोग होने पर शोक के परिणाम, है ना, किसी शक्तिशाली को देखकर उससे भयभीत होने के परिणाम, फिर किसी की सफलता को देखकर उससे घृणा के परिणाम। और ये जो तीनों वेद हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, इन तीनों वेदों का मतलब आप मैं पुरुष हो गया तो कोई कसाय नहीं है, ये पुरुष वेद कसाय नहीं है। मैं कोई स्त्री हो गया तो वो स्त्री होना उसका कोई कसाय नहीं है। कोई नपुंसक हो गया वो उसका होना कोई कसाय नहीं है। तो फिर क्या है कसाय? ये जिस वेद का वह है, मान लीजिए कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई नपुंसक है, तो जो स्त्री को भोगने का परिणाम जो है वो कसाय है, पुरुष को भोगने का परिणाम जो है वो कसाय है,
नपुंसक को दोनों को भोगने का जो परिणाम आता है वो कसाय है। केवल पुरुष होने का नाम कोई पुरुष भेद कसाय नहीं है, कोई स्त्री होने का नाम कोई स्त्री भेद कसाय नहीं है, किसी का नपुंसक होने का नाम नपुंसक भेद कसाय नहीं है। तो फिर क्या है कि पुरुष को स्त्री से रमण करने का जो भाव आता है उसका नाम कसाय है ना। स्त्री को पुरुष से रमण करने का जो भाव आता है उसका नाम कसाय है। नपुंसक को दोनों से रमण करने का जो भाव आता है उसका नाम कसाय है। ख्याल में आ गया? तो ये 9 कसाय हैं। ये 9 क्यों कि संख्या में जरूर 9 है, लेकिन ये 9 जो है ना, बिगिनिंग में जो 9 है ये संख्या वाला नहीं है। ये कैसा वाला है? ये किंचित वाला है। इसे हम किंचित कहते हैं, सत कहते हैं, थोड़ा कहते हैं, है ना। तो जैसी अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ आदि कसाएं खतरनाक हैं, है ना, उतनी खतरनाक ये हास्य आदि नहीं है, इसलिए उनका नाम नो कसाय। क्लियर हो गया? इस तरीके से हम लोगों ने आज 2 बात कर ली, एक प्रमाद की और एक कसाय की। ठीक है। अब प्रमाद और कसाय में से अगर आप लोगों के कोई प्रश्न हो, बालबोध पाठमाला की परिभाषा तो क्या है कसाय की? जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, उसका नाम कसाय है। कसे माने बांधे नहीं, वैसा वाला कसना नहीं। कैसा वाला कसना? कि जिन परिणामों में ये आत्मा बंध जाए, उन परिणामों से हट ना पाए और आकुलित बना रहे, दुखी बना रहे, ऐसे आत्मा के स्वभाव के विपरीत जो भी भाव है, स्वभाव से विपरीत जो भी इसकी परिणति है, उन सब का नाम क्या है? उन सब का नाम कसाय। हाल में आ गया? फिर उन कसाय को कैटेगराइज कर दिया, क्रोध मान माया लोभ, और 9 कसाय के नाम है ही है। ठीक है। इन सबको एक साथ तो 25 कसाय बोलते हैं। अनंतानुबंधी के क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान के, प्रत्याख्यान के और संजुलन के, तो ये 16 तो ये हो जाते हैं। और 9 कसाय में हास्य रति अरति, शोक भय जुगुप्सा और तीनों वेद, इस प्रकार से ये 9 होकर ये 25 कसाय हो जाती हैं, है ना। तो ये बंध के हेतुओं में चौथे नंबर का हो गया। मिथ्यात्व की बात कर ली हमने, मिथ्यात्व के बाद अविरति की बात कर ली, अविरति के बाद प्रमाद की बात हो गई और कसाय की बात हो गई। अब बच्चा योग की और अन्य जो 2-3 प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे हम अभी कल। अभी आप लोगों को पुराने विषय में से अथवा आज के विषय में से अभी कुछ बात ख्याल में नहीं आई हो, कुछ आपको अपनी बात कहनी हो, तो हमारे पास 3-4 मिनट अभी है, हम उस पर बात करें। बोलिए सुमन जी, कुछ कहना? कल आप लोगों का पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा। फिर अगले सप्ताह में आप लोगों को अगर कोई भी प्रश्न रखने हैं तो अगले सप्ताह में प्रश्न हो जाएंगे, और अगले सप्ताह के लास्ट में शायद आपके एग्जाम हो जाएंगे। तो 20-25 मार्च के रिवीजन देना है। रिवीजन एक बार सभी रिवीजन लेना। रिवीजन पूरा तो नहीं होगा, अपन ऐसा करेंगे, आप लोग अपने प्रश्न छांट के रखिए, पर्टिकुलर जो प्रश्न आपको क्लियर नहीं होगा उसकी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन वाइज तो रिवीजन नहीं चल कर सकते हम, 1 बाय 1 तो करेंगे तो बहुत समय लगेगा। इसलिए आप लोग अपने अपने कल की क्लास के बाद आप लोग अपना पढ़िए, और जिसको जो ख्याल में नहीं आता उस पर आप टिक कर लीजिए। फिर अगली वीक की जो कक्षाएं होंगी उनमें हम 1 बाय 1 आपसे बात करेंगे। हाँ दत्त बोलो। कौन सी डेट को एग्जाम? अगले हफ्ते 20 के आसपास का बेटा अभी सूचना है। हो सकता है क्वेश्चन कहाँ से आएंगे सर? कितने नंबर से आएंगे क्वेश्चन? 90 से लेके 165 तक जो पूरा अपना कोर्स है वहां। सुमन जी बोलिए, आपका कोई प्रश्न था? सुमन जी बोलिए। ये लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका और जैन सिद्धांत प्रवेशिका दोनों अलग अलग चीज है? नहीं, वो कुछ प्रश्नों का अंतर है, प्रश्न जो सेम है वो तो वही का वही है ना। कुछ प्रश्न इधर उधर है उसमें, तो वो आप लोग उसमें
जो 1 से प्रश्न है उनका तो कोई दिक्कत नहीं, वही बात है ना। हाँ। कुछ कम ज्यादा है वो आप देख लेना, बस क्रम भी अलग अलग हो सकता है ना। देखो क्योंकि मेरे पास जैन सिद्धांत आप लोगों प्रवेशिका है, तो वो beginning की जैन क्लास में सिद्धांत मैंने तो प्रवेशिका। आपको बताया था कि जो जिन सिद्धांत प्रवेशिका जो गोपाल दास जी बरैया साहब के द्वारा लिखी हुई है ना, हाँ। उनकी उस पुस्तक में से कुछ चुनिंदा प्रश्न, उसमें तो 400-500 प्रश्न करीब है ना, इनमें से चुनिंदा प्रश्न निकाल कर जिनको जैन सिद्धांत को समझने के लिए जिनकी परम आवश्यकता है, उन सिद्धांतों को निकाल कर इन किताबों में संकलित किया है। इसके लेखक कोई अलग से नहीं है ना। तो जिंदन प्रवेशिका में भी कुछ प्रश्न हैं और कुछ इसमें है। जिंदन प्रवेशिका में थोड़े कुछ कम प्रश्न हैं, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में ज्यादा प्रश्न है। तो जो कॉमन है वो तो कॉमन ही है ना, उनमें तो कोई दिक्कत है नहीं। जो अलग तो अलग लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका किसके द्वारा लिखी गई है ये? लिखी गई नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, जिंदन अच्छा। प्रवेशिका तो गोपाल दास जी बरैया जी ने लिखे थे। जिन सिद्धांतों को संक्षेप में लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जिंदन लघु जैन प्रवेशिका सिद्धांत बनाया। करके एक किताब संकलित ही उन्होंने भी किए थे सिद्धांतों को निकाल कर। तो उन सिद्धांतों में से कुछ और उपयोगी सिद्धांतों को निकालकर ये जो संकलित किए गए हैं वो प्रश्न कहीं लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका के नाम से हैं, जिंदन प्रवेशिका के नाम से। अपन लोग लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। तो अगर ये कहाँ की छपी हुई है? क्योंकि मेरे पास जो है वो, ये कहाँ की छपी हुई है? मेरे पास जो है वो सोनगढ़ की छपी हुई है। कहाँ की छपी हुई है ये? स्मारक से। अच्छा, स्मारक की है, ठीक है। हाँ दिव्या जी बोलिए। दिव्या जी। क्वेश्चन ये था, मतलब है तो कोर्स का नहीं, पर जैसे किसी की डेथ हो जाती है घर में, और फिर अपन उनके होने के साल भर बाद, 2 साल बाद, अगर अपन जैसे कोई विधान कराते हैं या कहीं कुछ दान देते हैं, तो ये इसका पुण्य लगता है या इसका भी ये कोई देखो कषा या किसी में ऐसा आती है, है? ये पुण्य लगने ना लगने के लिए नहीं किया जाता है। मेरे परिणाम अस्थिर हो रहे थे, बार बार आकुलता के परिणाम हो रहे थे, तो अपने परिणामों को स्थिर करने के लिए धार्मिक आयोजन किया जाता है। जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से मंद कसाय होगी तो पुण्य बंधेगा। लेकिन पुण्य के उद्देश्य से नहीं किया जाता। किया किस लिए जाता है कि मेरे परिणाम अस्थिर हो रहे हैं, बार बार वहीं जा रहे हैं, तो बार बार अपन वहीं जा रहे हैं। बोलते उन तो ऐसा ही है परिणामों कि को वो उनके कारण अपन ने उनका नाम से विधान रखा है, हाँ तो कोई या बात नहीं। अपन ने हाँ ना कर सकते। कोई दिक्कत? हाँ उसमें कोई नहीं। परिणामों की स्थिरता के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि हमें धार्मिक आयोजन ही करना चाहिए। अच्छा, हम्म, ठीक। ठीक है। अब आधे 1 मिनट में क्लास पूरी हो जाएगी। कल भी हमारी